आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में पेश करेंगी आम बजट, मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद। 150 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में धनबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी, 100 करोड़ के नगद लेन देन के दस्तावेज बरामद। राज्य सरकार का अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने की पहल, लाभुक अब खुद कर सकेंगे जियो टैग। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दिए कई निर्देश, कहा सड़क सुरक्षा को छात्रों के सिलेबस में किया जाएगा शामिल। और हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स और साचीराड बंगाल टाइगर्स की टीम फाइनल में, आज होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। एक रिपोर्ट। 2019 में पदभार संभालने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का यह लगातार 8वां बजट होगा। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। अपने बजट पूर्व परामर्श के दौरान वित्त मंत्री ने किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संघों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों सहित कई हितधारकों के साथ बैठकें की। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारामन ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था और तब से डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले वित्त मंत्री ने कल दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बयान पर राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी कर इसे पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे जनजातीय समाज का अपमान बताया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य ने राष्ट्रपति जी को गरीब कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। इधर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहना न केवल निंदनीय है बल्कि उनकी सामंतवादी मानसिकता को भी उजागर करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सोनिया गांधी की टिप्पणी को अशोभनीय बताया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध में जिस तरह से टिप्पणी की है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। जनजातीय परिवार के एक महिला राष्ट्रपति का बनना और उनके बारे में इस तरह का टिप्पणी करना इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान को साथ में लेकर जगह जगह वोट मांगने का काम करने वाले कांग्रेस खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में बाज नहीं आ रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। एक आदिवासी जो उच्च पद में है देश में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर में बेचारी शब्द यूज करके पूरा आदिवासी महिला के साथ साथ सभी महिला को आज अपमान करने का काम किया। इसलिए सभी इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर में माफी मांगने का लायक भी नहीं है। इसलिए देश के अंदर में ऐसा नेतृत्व कभी और जागा नहीं होना चाहिए। 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में जमशेदपुर की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने धनबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी कर 100 करोड़ के नकद लेन देन और 25 फर्जी कंपनियों के कागजात जब्त किए हैं। कोयला कारोबारी सौरभ सिंघल और उसके सहयोगी शिवम सिंह के घर और दफ्तर से नोट गिनने वाली 3 मशीन समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं।
राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ी पहल की है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर अबुआ आवास योजना को लेकर एक ऐप तैयार किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए इस ऐप के माध्यम से लाभुक अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग खुद कर सकेंगे। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि MVI वाहनों को फिटनेस देने में सावधानी बरतें। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस देने में भी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। वे परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर रांची में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरुआ ने कहा कि सड़क दुर्घटना और ड्राइविंग जैसे विषयों को छात्रों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बसंत पंचमी के घोषित अवकाश में परिवर्तन किया गया है। बसंत पंचमी की छुट्टी अब रविवार की जगह पर सोमवार 3 फरवरी को होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रांची में जैविक खेती की तरफ किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। इस काम में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची के कुम्हरिया गांव की महिलाओं ने इस इलाके में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। समूह में 15 से 20 महिलाएं हैं जो मिलकर मौसमी सब्जियों की खेती करती हैं। घर के कामों से समय निकालकर ये महिलाएं कृषि कार्य करती हैं, जो न सिर्फ बाकियों से इनकी एक अलग पहचान बनाता है बल्कि समृद्धि के दरवाजे भी खोल रहा है। महिला समूह का नेतृत्व कर रही अनीता देवी स्नातक की पढ़ाई कर चुकी हैं। वह कहती हैं कि जब से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया है, उनके सब्जियों का उत्पादन और मांग दोनों बढ़ गई है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में आज हैदराबाद तूफान्स का मुकाबला साचीराड़ बंगाल टाइगर्स से होगा। कल राउरकेला में हैदराबाद ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को हराकर फाइनल में जगह बनाई। साचीराड़ बंगाल टाइगर्स की टीम तमिलनाडु ड्रैगन्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर मेरी कॉम कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। रांची में CCL द्वारा 9 फरवरी को आयोजित होने वाले मैराथन के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मेरी कॉम मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी। कोल इंडिया मैराथन के दौरान कुल 10 श्रेणियों में 35 लाख से ज्यादा की पुरस्कार राशि दांव पर होगी, जिसके लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी है। निबंधन की आखिरी तारीख 2 फरवरी निर्धारित की गई है। अब तक 8000 से ज्यादा लोगों ने अपना निबंधन कराया है। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आर्थिक सर्वे GDP 6.3% से 6.8% रहेगी। मिडिल क्लास पर आज लक्ष्मी की कृपा। प्रभात खबर के शब्द हैं, आर्थिक वृद्धि दर 6.8% तक रहने की उम्मीद। हिंदुस्तान ने लिखा है, राष्ट्रपति के सम्मान पर सियासी संग्राम। दैनिक जागरण लिखता है, गुलियन बेरे सिंड्रोम को लेकर राज्य सरकार अलर्ट, इलाज की विशेष व्यवस्था का निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में पेश करेंगी आम बजट। मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद। 150 करोड़ की GST चोरी के मामले में धनबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी। 100 करोड़ के नगद लेन देन के दस्तावेज बरामद। राज्य सरकार का अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने की पहल। लाभुक अब खुद कर सकेंगे जियो टैग। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दिए कई निर्देश। कहा, सड़क सुरक्षा को छात्रों के सिलेबस में किया जाएगा शामिल। और हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स और साचीराड़ बंगाल टाइगर्स की टीम फाइनल में। आज होगा खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।